रहने वाले महलों की। विक्की, विक्रम, सलोमी, तुम यहाँ? क्यों? तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो या परेशान? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम मुझसे मिल नहीं सकते। तो ये है तुम्हारी वो इंपॉर्टेंट मीटिंग, राइट? देखो देखो सलोनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो यार? बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो कुछ भी सुनना था ना, मैं अभी अभी सुन चुकी हूँ। तुम अभी अभी ऋतु से यही कह रहे थे ना कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी धड़कन हो। काफी अच्छी लाइंस रख ली है तुमने। यही सब तुम मुझे भी कहते थे ना। और कितनी लड़कियों को तुम ये सब कहते हो? हाँ, और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बहुत जल्द ऋतु के साथ शादी करने वाले हो ना। एंड माइंड यू ऋतु, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विक्रम मेरे घर पर आने वाला है अपने माँ बाप को लेकर मेरा हाथ मांगने। जवाब दो विक्रम, क्या जो सलोनी कह रही है वो सच है? Say something. ये क्या जवाब देगा? जवाब हम देते हैं ऋतु। ये जिसकी झूठी प्यार भरी बातों में तुम दोनों बह गई थी, जो अब तक तुम दोनों की भावनाओं से खेलता रहा, ये है इसकी असलियत। हम तो भगवान के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमें इसकी असलियत दिखा दी। वरना ये तो तुम दोनों को, तुमने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया ये तुमने। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी अहमियत थी? डोंट क्राई। ये इस तरह के मिडिल क्लास लड़कियों के लिए है ना। बस इनसे बस थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर लो, हंस लो, घूम लो, फिर लो, उसे लव समझ बैठती है ये कोई मॉडर्न टॉप पहनने से कोई लड़की मॉडर्न नहीं हो जाती। सब पैसों का खेल, तू सब पैसों का। बस विक्रम, तुम इतने घटिया लड़के निकलोगे ना, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हें अपने दिल से चाहा था और तुमने मेरे दिल के साथ ही धोखा किया। मिस्टर विक्रम, मैं कोई दिल बहलाने की चीज नहीं हूँ। Do you understand that? और तुम मुझे क्या छोड़ोगे? हाँ, आज मैं सबके सामने तुम्हें अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकालती हूँ, समझे? ऋतु, सलोनी, प्लीज हमें गलत मत समझना। हमारा इरादा तुम दोनों को दुख पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आने वाले दुख से बचाने का था।
सलोनी, विक्रम को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था, वरना वो तुम दोनों की ज़िंदगी से खेलता रहता। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताते ऋतु? तुम विक्रम के प्यार में इस तरह से डूबी हुई थी कि तुम हमारा विश्वास ना करती। और सलोनी, जब पहली बार हमने तुम्हें विक्रम के साथ देखा तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि ये वही विक्रम है। हम तो तुम्हें तब भी समझाना चाहते थे, लेकिन हमें मालूम था कि तुम जरूर हमें गलत समझोगी, और विक्रम जैसे चालाक लड़के को तो रंगे हाथों ही पकड़ा जा सकता था। इसलिए आज हमने तुम्हें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। थैंक यू रानी, आज तुम्हारी वजह से विक्रम की असलियत मेरे सामने आ गई, वरना शायद बहुत देर हो जाती। रानी, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती है ना, ये इसी तरह की होती हैं। बस इनसे बस थोड़ी सी प्यार भरी बातें कर लो, हंस लो, घूम लो, फिर लो, इसको प्यार समझ बैठती हैं। सब पैसों का खेल, तू सब पैसों का। मिस्टर विक्रम, आज मैं सबके सामने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालती हूँ, समझे? सलोनी, विक्रम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी था, वरना वो तुम दोनों की जिंदगी से खेलता रहता। प्लीज हमें गलत मत समझना। हम तो तुम्हें तब भी समझाना चाहते थे, हमें मालूम था कि तुम जरूर हमें गलत समझोगी। सलोनी, हम जानते हैं जो कुछ भी है उसके लिए तुम बहुत दुखी हो, लेकिन सलोनी ज़रा सोचो कि अगर तुम्हें इस बारे में पता नहीं चलता तो कितनी बड़ी बात हो सकती थी। विक्रम तो तुम्हारी और ऋतु के इमोशंस के साथ खेलता ही रहता ना। भाभी, भाभी प्लीज, आप इस बारे में घर में किसी को मत बताइएगा। राज भैया को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बात को हमेशा के लिए दिल से निकाल दोगी। हम नहीं चाहते कि किसी धोखेबाज की वजह से हमारी सलोनी की मुस्कुराहट हमेशा के लिए चली जाए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। भाभी, भाभी, आई एम रियली सॉरी भाभी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी आपकी कोई बात नहीं मानी और आपको कितनी बुरी बातें कही। नहीं सलोनी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जो कुछ भी हुआ भले के लिए हुआ। चलो आज से हम भाभी और ननंद का रिश्ता भूलकर दोस्त बन जाते हैं, ठीक है? तुम्हें भूख लग रही होगी ना, खाना खा लो। से कब आए? बस अभी। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अरे तो क्या हुआ, मैं किसी से डरता थोड़ा ना। हाँ? वो एचएससी का रिजल्ट निकल गया है, सलोनी कहाँ है?
आज एसएससी का रिजल्ट लेने के लिए गई है। किधर है वो? पास होने की खुशी में दोस्तों को पार्टी दे रही होगी। आपकी लाडली 400-500 रुपए का खर्चा कराए बिना घर थोड़ी आएगी, है ना? तो है ही है। आने तो दो। वैसे बता रहे हमने हलवा भी बनाया है। अरे इसे अपने हलवे की पड़ी। अरे तेरा हलवा भी खा लेंगे सब लोग। बस दुआ करो सब लोग कि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अच्छा, सबको मिठाई भी बांटनी है? अच्छा ये बताओ। आगे। बेटा क्या परसेंटेज है देखो। मुझे दीजिए, आप क्या देखेंगे? अरे लो, मैं तब से बैठा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? देख लीजिए। हाय हाय, ये क्या? हम लोग सोच रहे थे कि अच्छे नंबर लेकर आएगी, इसमें तो नंबर ही नहीं है। फेल होकर आई है मनहूस। अरे बेशर्म, हम लोगों के सामने ढोंग क्यों करती रही दिन रात पढ़ने का? अरे माँ, क्या फर्क पड़ता है? मैं हूं ना सारा खर्चा उठाने के लिए। मैं फीस भरता रहूंगा, ये फेल होती रहेगी। दोबारा पूरे साल की फीस भरो। पैसों का पेड़ लगा के रखा ना मेरे आंगन में। वैसे बता रहे, फोन पे बातें कम और पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करती तो जरूर पास हो जाती। बहुत थोड़ी पढ़ाई लिखाई। माँ मेरी बात सुनो, इसे घर में रखो, खाना वाना बनाना सिखाओ, कोई ढंग का लड़का मिले, इसकी शादी करवा दो। बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अरे आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि इसे फेल नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप होगी तो दोबारा एग्जाम दे देगी। कम से कम ग्रेजुएशन तो पूरी करनी चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत करेगी, अगली बार पास हो जाएगी। अरे क्या बात करते हो, मेहनत कर लेगी? जब दिल ही नहीं है उसका पढ़ाई में तो कहां से मेहनत करेगी? सारा दिन अपने आप को आईने में देखती रहती है, पता नहीं क्या देखती है आईने में। क्यों नाराज होती हो सुरेखा? तुम भी तो इस उम्र में आईने में देखा करती थी कि नहीं? अरे पहले समझाना चाहिए था, तुम्हारा फर्ज बन जाता था कि मुझे मेरा फर्ज मत बताइए। सारा दिन मुंह पर अखबार रखने से बाप का फर्ज पूरा नहीं हो जाता। मेरी एक बात जरा आप लोग सुन लीजिए। अब कोई मुझसे ये उम्मीद ना रखे कि पूरे साल की फीस मैं एक बार फिर से भरूंगा। जिसे शौक है सलोनी को ग्रेजुएट देखने का, वो पैसों का इंतजाम कर ले। सुनिए, सलोनी प्लीज, परेशान हो ना? रिजल्ट अच्छा नहीं आया इसलिए, पर ऐसे हार मानने से कैसे काम चलेगा? हाँ, मैं तुमसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पता है सलोनी, जब मैं नया नया मुंबई आया था ना, तो मैंने भी जॉब के लिए कई जगह पे इंटरव्यू दिए थे, 20 में भी 25 भी, पर हर जगह से रिजेक्शन का लेटर आता था। मैं भी बहुत मायूस हो गया था। मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे कि आज तुम्हारी है। पर मैंने अपने दिल को समझाया कि हमें असफलता से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसे सीख लेनी चाहिए कि हमसे कहाँ कमी रह गई।
और फिर से ट्राई करना चाहिए। कहते हैं ना कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। सलोनी, तुम भी अपने फेलियर को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखो। एक बात तो मैं बताना भूल गया। वैसे मैं भी बहुत अच्छा ट्यूटर हूँ और गारंटी देता हूँ कि तुम्हें पास करवा के दिखाऊंगा। वैसे दोस्त तो तुम मुझे अपना बनाना नहीं चाहती, ट्यूटर ही बना के देख लो। सलोनी, अब रिटेस्ट के लिए दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और इस बार तो मुझे मन लगा कर पढ़ना है, क्योंकि इस बार मुझे फेल नहीं होना। अरे तो क्या हुआ, इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है है ना? चलो चल बाय, आई विल कॉल यू। ओके देन, बाय। हाय सलोनी। ये क्या? अब मेरी बात भी नहीं सुनोगी? तुम्हारा रिजल्ट पता चला मुझे, प्रीटी सैड। तो क्या हो गया, पढ़ाई नहीं कर सकती हो तो यार? तुम्हें कौन सा जॉब करना है? अरे कम ऑन, अब इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है यार? इट्स ओके, फॉरगेट इट। देखो ये छोटी मोटी बातें सब होती रहती है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही? देखो विक्रम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे फोन करने की कोशिश मत करना, समझे? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है यार। आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ यार। और मेरे और रितु का बीच में कोई चक्कर नहीं चल रहा है, ओके? आई स्वेयर। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। देखो विक्रम, मुझे यहाँ से जाना है और तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। विक्रम लीव मी, ओके? मैं तुम्हें मनाए बिना नहीं जाने दूंगा यहाँ से। लड़कियों के हाथ विक्रम के गालों को सहला तो सकते हैं, पर उन्हें चाटा नहीं मार सकते। देखो प्लीज, मुझे जाने दो। सलोनी, विक्रम की जिंदगी में लड़कियां आती भी उसी की मर्जी से हैं और जाती भी उसी की मर्जी से। दिस क्लियर हियर, ओके? और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। देखो मुझे जाने दो, लेट मी गो। You're not going anywhere. लेकिन जाना चाहती हो तो ठीक है, यू कैन गो, लेकिन ये देखती भी जाओ। प्लीज मुझे जाने दो। Just a sec. हेलो, one sec. जाओ, लेकिन you take the CD. हाँ तो पकड़ो ना इसे। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। तुम जाओ अपने घर के उस ड्राइंग रूम में, छोटा सा ड्राइंग रूम, छोटा सा एसी में जाके देखो और मुझे ये फ़ोन करके बताओ कि मेरा डायरेक्शन कैसा था। इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। फिर तुम मेरी बात मान लो या फिर यू नो मैं क्या कह रहा हूँ। All the best. Take care.
विक्रम की जिंदगी में लड़के आते भी उसी की मर्जी से हैं और जाते भी उसी की मर्जी से। तुम जाओ अपने उस छोटे से ड्राइंग रूम में छोटे से एसी में जाके देखो और मुझे ये फोन करके बताओ कि मेरा डायरेक्शन कैसा था। इसमें हमारे सीन्स हिट भी हैं और हट भी। अरे सलोनी, यहाँ आना बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं माँ, बाद में। अरे ऐसे कैसे बात में बात करते हैं? हाँ, बस मैंने कह दिया ना कि मुझे अभी बात करनी है। देख सलोनी, मैंने नितिन से तेरा रिश्ता पक्का करने की बात सोच ली है। लेकिन ना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, सारे घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। बस अब सिर्फ नितिन के माँ बाप से बात कर लूं, फिर उसके बाद। लेकिन माँ, अब एक बात लेकिन लेकिन कुछ नहीं कहा ना मैंने। अब तू कुछ नहीं कहेगी। मेरी ही गलती थी, मैंने तुझे इतनी उसका नतीजा क्या मिला मुझे? फेल हो गई ना तू। अरे ये तो तेरे नसीब अच्छे हैं, भगवान का शुक्र भेज कि नितिन जैसा अच्छा, होनहार और पढ़ा लिखा लड़का मिल रहा है तुझे। देख बेटा, मधु शादी करके अपने घर में खुश है, ये हमारी खुशनसीबी है कि अमित जैसा अच्छा दामाद मिला हम लोगों को। बस तेरे हाथ पीले कर दूं तो समझूंगी कि मैं गंगा नहाई। तू तो अपने घर के हालात जानती ही है। जब तक तेरे दोनों भाई साथ साथ हैं, मिलजुल कर तेरा ब्याह कर लेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची मेरी और घर वालों की बात को कभी नहीं टालेगी, है ना बेटा? कोकिला, मैंने चैताली के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। अच्छा, कौन है लड़का? पढ़ा लिखा तो है ना, अच्छे खानदान से, कमाता है ना बराबर? एक मिनट, लेकिन इससे तो मैंने मना किया था। हाँ तो तुम तो सबको मना करोगी तो? अरे हमारे घर के बाहर क्या लाइन लगी हुई है चैताली के रिश्ते के लिए? लेकिन ये लड़का तो अपनी चैताली से दुगनी उम्र का है। हाँ तो क्या हुआ? अरे वो लोग सामने से ही रिश्ता लेकर आए हैं। प्लीज अब और कुछ मत कहना। अरे हर रिश्तों की ऐसे ही ना करती रही तुम तो हमारी बेटी कुंवारी रह जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन हम थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं। इंतजार करो मेरे मरने का। एक बात तुम समझ लो और तुम्हारी बेटी को भी समझा दो, मैंने जो तय कर लिया सो कर लिया। क्या हुआ सलोनी? भाभी, प्लीज प्लीज आप मम्मी को समझाइए ना। सलोनी, हम जानते तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कोई भी एक नए रिश्ते में जुड़ने से घबराएगा। पर माँ बाप जो भी सोचते हैं बच्चों के भले के लिए सोचते हैं। और फिर देखो ना, मम्मी जी की चॉइस कितनी अच्छी है। तुम्हारे राज भैया के लिए हमें चुना, अच्छी है ना चॉइस? और अब नितिन को तुम्हारे लिए चुना है। आई एम श्योर नितिन इज अ वेरी नाइस बॉय। भाभी, मैं ये नहीं कह रही कि नितिन में कोई बुराई है, लेकिन मैं तो उसे अच्छी तरह से जानती तक नहीं। सलोनी,
जब दो लोग जीवन साथी बनते हैं ना, तो जान पहचान अपने आप हो जाती है। और जब दो दिलों में प्यार होता है ना, तो जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं। और जो छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं ना, अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये हम कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि अपने अनुभव से कह रहे हैं। सलोनी, अपने दिल से सारे डर को निकाल दो और आने वाले कल को मुस्कुरा कर देखो। देखना, आई एम श्योर नितिन इज द राइट मैन फॉर यू। नितिन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। ही इज अ लवली बॉय। चैताली, वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ ना। रानी, एक खबर देनी थी तुम्हें। तुमने कहा था ना कि मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मिल गया। सच? पापा ने इसके साथ मेरा रिश्ता तय किया है। चैताली, ये तो उम्र में तुमसे बहुत बड़ा है। उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी है, एक बड़ा सा बंगला है और 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। चैताली, क्या तुम इस रिश्ते में बंधना चाहती हो? मेरे चाहने न चाहने से क्या फर्क पड़ता है रानी। शायद जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है, और मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। नहीं चैताली, समझौतों पर किए हुए रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते। चैताली, राज से शादी करने के बाद तुमने भी समझौता कर लिया है ना? नहीं चैताली, हमने कोई समझौता नहीं किया था। हम राज को पसंद करते थे। प्यार ही तो रिश्तों का आधार है। प्यार हमें हिम्मत देता है दुखों से लड़ने की। क्या तुम इस आदमी से प्यार करती हो? नहीं ना? चैताली, रिश्तों को बोझ समझकर उन्हें स्वीकार मत करो। मैं क्या करूं ये तो मैं नहीं जानती, पर जब हवा का रुख मोड़ ना पाओ तो उसमें बह जाना ही समझदारी है। समझदारी नहीं, मजबूरी है। चैताली, तुम में कितने गुण हैं, लेकिन उन गुणों पर एक पर्दा सा पड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। तुम ऐसा क्यों समझती हो कि तुम में कोई कमी है? ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हो सकता है तुम्हारे लायक कोई लड़का ही नहीं मिल रहा हो? चैताली, इस घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो। अपने लिए एक नया आसमान तलाश करो। अपनी जिंदगी अपने हाथों से तराशो। पर क्या मुझ में उतनी हिम्मत है? है चैताली, तुम में वो हिम्मत है, और हम हैं ना तुम्हारे साथ। क्या तू शादी नहीं करेगी? होश में तो है? सुना कोकिला, सुना अपनी लाडली का फैसला। हाँ, मेरा यही फैसला है। क्या? चैताली, माँ, शादी कोई समझौता नहीं, एक प्यार भरा बंधन होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। मैं आपकी बेटी हूँ, कोई बोझ नहीं। अब सहन नहीं होता पापा, हर किसी के सामने मेरी नुमाइश लगाई जाती है। वो जैसा कहते हैं वैसा करती हूँ, जैसा पूछते हैं उसी हिसाब से जवाब देती हूँ। हर किसी को उम्मीद भरी नजर से देखती हूँ कि प्लीज प्लीज मुझे पसंद कर लीजिए, ताकि मेरे माँ बाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बहुत तकलीफ होती है माँ, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या कभी किसी ने मेरे दिल के बारे में सोचा है?
क्या कभी किसी ने ये सोचा कि मेरे भी कुछ अरमान होंगे? बहुत तकलीफ होती है माँ। हर बार मैंने ना सुनी। एक बार ना कहने का मौका मुझे भी दीजिए। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। क्या? अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। मैं इस काबिल बनना चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, ना कि मुझ पे दया खाएं। प्लीज माँ। चैताली, ये अरे ये इतना लंबा चौड़ा क्या बोल के चली गई? तो रात इसका दिमाग कैसे बिगड़ गया? अरे किसने भर दी ये सब इसके दिमाग में बातें? पैसे बता रहे हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब? लो, आपको नहीं पता? आपकी बिटिया रानी आजकल किसके संगत में रह रही है? रानी के। ये आपके कांच के बर्तन। जय राम जी। अच्छा, तो ये आग रानी की लगाई हुई है। रानी, समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, खुद का घर तो संभाल नहीं सकती और चली हो दूसरों के घर में आग लगाने के लिए। किसने दिया तुम्हें ये हक? देखो रानी, मैं तुम्हें कह देती हूँ कि मेरे घर के मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट कोकिला, बात क्या है मुझे बता दो। इसने किया क्या? क्या किया है? पूछो अपनी बहू से। देखो सुनो, कह दो अपनी बहू को मेरी बेटी के दिमाग में उल्टी सीधी बातें ना भरे। जहर पड़ दिया है उसने उसके दिमाग में। मेरी बेटी हमें अपना दुश्मन समझने लगी है और सब इसकी वजह से। लेकिन आंटी, हमने तो चैताली को ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं कहा तुमने? ये रिश्ता तोड़ने के लिए तुमने उसे नहीं कहा? हाँ, रानी ने कहा है। आंटी, अगर चैताली की शादी उससे उम्र से बड़े आदमी के साथ होती तो क्या वो शादी से खुश रहती? अरे वाह, तुम्हें उसकी खुशियों की चिंता कब से होने लगी? मैं जिंदा हूं ना। मैं भी जिंदा हूँ। तो आंटी, चैताली, मैं, हम सब यहाँ एक साथ बड़े हुए हैं। वो मेरी बहन जैसी है। अगर वो उस आदमी के साथ शादी करती तो हर पल रो रो कर अपना दम तोड़ देती। हमें उसकी खुशी चाहिए। आप एक माँ होने के नाते सोचिए, अगर आप चैताली को उस आदमी के साथ विदा करती तो क्या आप एक रात भी चैन की नींद सो पाती? आंटी, माएँ तो बेटियों को खुशियों की दुआ देकर विदा करती हैं। और क्या आप उसे ये कहकर विदा करती कि जा बेटी जा, अपनी किस्मत के साथ समझौता कर ले? बस बस, बहुत हो गया। चैताली का दिमाग तो खराब कर ही दिया है, अब क्या इसका भी दिमाग खराब करोगे? देखो, कान खोल कर सुन लो। आइंदा अगर चैताली की गुरु बनने की कोशिश की है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल। पड़ गई कलेजे में ठंडक तेरे। बस अब यही दिन देखना रह गया था हम लोगों को। अरे हम लोगों को यही सोसाइटी में रहना है क्या? हर एक से दुश्मनी करवाते रहोगे तुम दोनों? अरे दया कर हम पे महारानी, दया कर, बख्श दे हम लोगों को। मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ मैं। तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। माँ, अब क्या है बोल? रानी कभी गलत नहीं हो सकती।
हम पे महारानी दया कर, बख्श दे हम लोगों को, मुझसे गलती हो गई, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ मैं, तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। बख्श दे हम लोगों को। रानी, रानी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है? शेखर भैया, पता है मैं कब से इसे कह रहा था आपसे मिलवाने के लिए, लेकिन साहब रोज कोई ना कोई बहाना करके टाल जाते थे। हे, वेट अ मिनट, ये तुम दोनों ने आप क्या लगा रखा? और वैसे हमारी दोस्ती में आप जनाब कब से आ गया? ठीक है भाई, एक मिनट जरा साइड हुई है। देखो रानी, आज से मैं तुम्हें तुम कहूँगा और तुम मुझे भैया कह के बुलाओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे एक बहन मिल गई। जरूर भैया, और आज से आप हम दोनों के बीच में नहीं आएंगे। वाह, यहाँ एक नया रिश्ता जोड़ लिया और बातें मुझे सुनाई जा रही हैं। भैया, हम आपके लिए मीठा लेके आते हैं, हम जानते हैं आपको मीठा बहुत पसंद है। देखा, इसे कहते हैं भाई बहन का प्यार। मैंने रानी से कुछ कहा भी नहीं और वो मेरी पसंद जान गई। वैसे मिस्टर शेखर, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है कि मैंने अपनी जिगरी दोस्त की सारी बातें अच्छी और बुरी रानी को बताई हैं। भैया, अच्छी बुरी नहीं, पसंद ना पसंद। सो स्वीट ऑफ यू, बट क्या कहूँ, बट सच, जितनी तारीफ राज ने तुम्हारी की थी ना, तुम उससे भी ज्यादा तारीफ के काबिल हो। आई डोंट हैव द वर्ड्स एक्चुअली। तो आप शब्द मुझसे उधार ले लीजिए, लेकिन मेरी बीवी की तारीफ में कोई कसर मत छोड़िए। और वैसे भी आपको 2-3 दिन इधर ही खाना खाना है, तो आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी अच्छी खातिरदारी होगी। रानी, शेखर के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन हैं, तो 2-3 दिन के लिए खाना इधर ही खाएगा। ऑफ कोर्स, मोस्ट वेलकम भैया। और आपको हमारी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी खातिरदारी में वैसे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देखा, सीख बच्चू, सीख, रानी से कुछ सीख ले यार। हम अभी आते हैं। ओके। हाय सूरज। जब भी मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन ऑफ रहता है, और जब ऑन रहता है और तब मैं फ़ोन करता हूँ तो तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाता। एंड आई मिसिंग यू, बहुत मिस कर रहा हूँ यार तुम्हें।
और जब विक्रम किसी लड़की को मिस करता है तो या तो वो खुद उस लड़की के पास चला जाता है या फिर उस लड़की को अपने पास बुला लेता है। मेरे पास आना चाहती है या फिर मैं वहाँ पे आ जाऊँ?